ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मैया की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। जय सिया राम। आज 40वां दिन। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस यही, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। यही विधि बीते बरस छठ, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। नेति नेति का अर्थ यहाँ बता दूं, यह भी नहीं होता है। जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार का वचन कहकर उन्होंने जल का आहार भी त्याग दिया और 6 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यऊ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। ठाड़े रहे एक पद दोऊ, विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा, मागहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियामणि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के भी डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में हजार पीड़ा नहीं थी, जरा भी तनिक भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय करने वाले तपस्वी राजा रानी को निजदास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों में से होकर हृदय में आई। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए,
सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जहाँ अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज ही ब्रह्मा विष्णु और शिव की प्रेरणा है। शिव ब्रह्मा और विष्णु उनकी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से पगे हुए सने हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। शरणागत वत्सल, भगवत वत्सल, भगत वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व ही जिनके अंदर व्याप्त होता है, सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जय सिया राम। आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त प्रकार की त्रुटियों अपराधों के लिए सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम। भवम भवानी की जय हो।